बीएसएफई के राष्ट्रीय प्रभारी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप जुड़ चुके हैं नेशनल हेडलाइन में, आपका स्वागत है। इस वक्त एफई के प्रदेश प्रभारी हैं, तो उनसे कुछ बातें करेंगे आज के मुद्दों में स्टूडेंट को लेकर, और आज जो स्टूडेंट में जो आज मामले क्रिएट हो रहे हैं उसके संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। सर, आज जो स्टूडेंट में क्या आज भागीदारी मिल रही है? क्या उनको पढ़ाई लिखाई में पूरी भागीदारी मिल रही है सर? अभी वर्तमान समय में बहुजन समाज के जो विद्यार्थी हैं उनको उचित तरीके से भागीदारी नहीं मिल पा रही है। अभी यदि रिसर्च के मामले में देखें तो उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो ना के बराबर है, और जबकि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, 75 साल के हिसाब से जितनी जानकारी, जितनी भागीदारी उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। मुश्किल से 10% पार्टिसिपेशन हो पाया है, जिसके लिए बहुजन स्टूडेंट्स फेडरेशन फॉर इक्वालिटी 100% जो उनका हिस्सा है, हिस्सेदारी है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो दिलवाने का काम करेगी। उसके लिए नीति और रणनीति तैयार करेगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो स्टूडेंट SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं वो इस लायक नहीं है, क्या कहेंगे? आज बहुजन स्टूडेंट्स हर क्षेत्र में एक्सीलेंट ग्रेड लेके आ रहे हैं, एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। चाहे आप UPSC में देखिए, UPSC में जो टॉपर थी हमारी एक बार टीना टाबी, जो टीना टाबी जी थी वो टॉपर थी। अब किंतु जो दूसरे लोग हैं उनको ये बात हजम नहीं हुई, और आम तौर पे जब भी हम कोई भी परीक्षा में देखते हैं, जब हमारे विद्यार्थी टॉपर आते हैं, टॉप करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट आते हैं, तो उनको दरकिनार कर देते हैं, और हमारी जो नेगेटिव बातें हैं भ्रमित करके, समाज को भ्रमित करके वो बातें फैलाते रहते हैं। ये बात जैसे सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है कि हमारे लोग उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। आज हमारे विद्यार्थी हर क्षेत्र में सक्षम है, और इसी सक्षमता को ख़त्म करने के लिए वो ये निजीकरण का जो है मामला लेके आए हैं। शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, शिक्षा बहुत महंगी कर रहे हैं, और लेटरल भर्ती कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वो अपनी असक्षमता दिखा रहे हैं, बल्कि हमारी सक्षमता का मुकाबला करने में नाकामयाब नज़र आ रहे हैं। अग्निवीर को लेकर क्या कहेंगे? जो अभी अग्निवीर योजना आई उसमें उन लोगों को कहना था कि हम अग्निवीर के माध्यम से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे। ये उनकी सोची समझी चाल है, क्योंकि 4 साल के लिए, 5 साल के लिए कोई जॉब यदि करता है तो उसके अंदर कितनी जॉब की इनसिक्योरिटी रहती है। वो डाउट में रहता है, संदेह में रहता है, उसका पूरा परिवार संदेह में रहता है कि हमारा 4 साल के बाद या 5 साल के बाद क्या होगा। तो कोई भी व्यक्ति यदि संदेह में होगा, डाउट में होगा, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कोई जॉब करने के बाद कोई सिक्योरिटी तो चाहिए, और सिक्योरिटी के बगैर कभी कोई अच्छा काम नहीं होता। ये सरकार मुझे लगता है जानबूझ के मूर्ख बनाने का काम कर रही है कि हम ज़्यादा संख्या में जॉब प्रोवाइड करने का काम करेंगे। क्योंकि वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वो जॉब प्रोवाइड करने के लिए कोई ऐसा कदम उठा नहीं रही है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना रही है। वो पॉलिसी बल्कि खिलाफ बना रही है। यदि कोई सरकार ऐसा कहती है, पॉलिसी बना के कहती तो अच्छी बात थी, किंतु कोई पॉलिसी उन्होंने तैयार नहीं की है, बल्कि लोगों को बेरोजगार करने की साजिश को जायज़ ठहराने का काम वो अग्निवीर योजना के तहत करना चाहती है। अच्छा सर, जैसे अग्निवीर का बहुत सारे विद्यार्थियों ने खुलकर विरोध किया, तोड़ फोड़ की। उसके बाद हमने देखा कि जब उसका फॉर्म अप्लाई हुआ तो जिससे ज़्यादा विरोध नहीं कि उससे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ। इसका क्या रीज़न? आप विरोध भी कर रहे हो, विरोध करने के बाद आप फॉर्म भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपका विरोध करने का मतलब क्या है? देखो, पूरे भारत में अभी 25 से 30 करोड़ लोग जो है युवा जो बेरोजगार हैं, और सभी को खाने के लिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए कम से कम। वो अपना विरोध दर्ज इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सरकार की नीतियां गलत हैं, किंतु फॉर्म इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना परिवार और खुद का जो है पेट भी भरना है, अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उनके छोटे भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए एटलीस्ट। तो इसलिए वो फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि उनका सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वो तो मजबूरी बस वो ऐसा कर रहे हैं, किंतु सरकार गलत है, इसका वो खुल के विरोध भी कर रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद।